अलिफ, हर किसी को जिंदगी में मोहब्बत नहीं मिल जाती है। बाबा, अगर मैं उससे नहीं जीत पाया और मेरे पास आने के बजाय वो मुझसे दूर होगी तो मैं क्या करूंगा? नामुमकिन को मुमकिन करूंगा। तुमने कहा था ना, तुम मुझे थोड़ा वक्त हो गया, तुम मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। अब या तुम मुझे हाँ कहोगी या फिर मेरी जान जाएगी। दोस्तों, हमराही ड्रामा ने इस वक्त जो टर्न लिया है वो सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं रही, बल्कि एक इमोशनल स्टॉर्म बन चुकी है जहां हर किरदार अपनी लिमिट तक पुश हो रहा है। एपिसोड 11 की शुरुआत ही एक ऐसे एहसास से होती है जो सीधा दिल को लगती है। सयान के बाप हाजी यूसुफ पहली बार सच में रुककर सोचते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका सिर्फ एक ही बेटा है। जिंदगी भर उन्होंने फैसले अपनी सोच के हिसाब से किए, लेकिन अब जब बात बेटे की ख्वाहिश की आती है तो उनके अंदर एक डर पैदा होता है। अगर इसकी खुशी भी मैं पूरी ना कर सका तो फिर मैं किसके लिए जी रहा हूं? इसी इमोशनल प्रेशर के बीच वो सयान पर भी थोड़ा दबाव डालते हैं। ये दबाव सिर्फ लफ्जों का नहीं होता, बल्कि एक बाप का वो बोझ होता है जो बेटा महसूस करता है। और इसी स्ट्रेस के चलते सयान की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। वो बेहोश हो जाता है। ये मोमेंट कहानी का पहला बड़ा झटका है। जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां डॉक्टर जो सच बताते हैं वो सब कुछ हिला देता है। डॉक्टर साफ कहते हैं कि सयान का हार्ट फेल हो चुका है, उसकी मेन आर्टरी ब्लॉक है और अगर तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनते ही हाजी यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो इंसान अब तक सब कुछ कंट्रोल में समझ रहा था, वो पहली बार खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करता है। यहीं से हाजी यूसुफ के किरदार का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। उन्हें समझ आता है कि जिंदगी सिर्फ ईगो और फैसलों का नाम नहीं है। कभी कभी अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है। अगर आज उन्होंने सयान की बात नहीं मानी तो शायद वो जिंदगी भर इस गिल्ट के साथ जिएंगे। इसी एहसास के बाद वो एक बड़ा कदम उठाते हैं। वो सीधे अलिफ के पास जाते हैं। वो रिश्ता लेकर जाते हैं बिना किसी शर्त के। उनका लहजा बदल चुका होता है, उनकी सोच बदल चुकी होती है। जब वो सयान और अलिफ को एक साथ देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है, लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरा डर छुपा होता है। उन्हें हर वक्त ये खौफ रहता है कि अगर वक्त पर हार्ट डोनर नहीं मिला तो वो अपने बेटे को खो देंगे। इसी डर के चलते वो जिक्रिया पर दबाव डालते हैं। वो कहते हैं कि जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन मुझे एक ऐसा हार्ट चाहिए जो मेरे बेटे के सीने में धड़क सके। ये बेचैनी एक बाप की मजबूरी को दिखाती है, लेकिन साथ ही ये भी इशारा देती है कि हाजी यूसुफ अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ अलिफ के लिए ये सब कुछ एक बड़ा शॉक होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक हाजी यूसुफ इतनी जल्दी कैसे मान गए। जो इंसान पहले इतना विरोध कर रहा था वो अब खुद रिश्ता लेकर आ गया। इसके पीछे जरूर कोई बात है। अलिफ के दिल में शक पैदा होता है और यही शक कहानी को और दिलचस्प बना देता है। डॉक्टर ने अलिफ को सच्चाई बता दी होती है कि सयान की हालत बहुत सीरियस है। अगर जल्दी सर्जरी नहीं हुई तो उसकी जान जा सकती है। ये सच अलिफ के दिल पर बोझ बन जाता है। एक तरफ उसकी मोहब्बत है और दूसरी तरफ ये हकीकत कि शायद उसका साथ ज्यादा देर का ना हो। उसके जहन में बार बार ये बात आती है कि शायद अच्छा ही हुआ कि निकाह पहले टूट गया, वरना उसे एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ती जहां हर पल डर होता। अब एपिसोड 12 का प्रोमो इसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और गहरा करता है। अलिफ सयान से कहती है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वो साफ कहती है कि वो उससे मोहब्बत करती है और शादी भी उसी से करेगी, लेकिन अभी नहीं। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी बड़ी सच्चाई को एकदम से स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन सयान का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। वो कहता है कि उसमें क्या कमी है, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी है। उसकी जिद यहीं से शुरू होती है। वो कहता है कि शादी आज ही होगी, अभी होगी, और अगर अलिफ ने मना किया तो शायद वो जिंदा नहीं रहेगा। ये लफ्ज़ सिर्फ एक इमोशनल डायलॉग नहीं है, बल्कि उसके अंदर के डर और बेचैनी का इजहार है। अलिफ ये सब सुनकर हिल जाती है। उसके लिए ये फैसला और भी मुश्किल हो जाता है। एक तरफ उसका दिल है जो सयान के लिए धड़कता है, और दूसरी तरफ ये सच कि वो उसे खो भी सकती है।
यही अंदरूनी टकराव इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। इसी बीच हाजी यूसुफ का एक और पहलू सामने आता है। वो सोचने लगते हैं कि अगर प्यार हमें प्यार से नहीं मिलता तो उसे छीनना पड़ता है। ये लाइन उनके दिमाग की रणनीति को साफ दिखाती है। वो सिर्फ एक बाप नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो गेम जीतने के लिए कोई भी चाल चल सकता है। उनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले एपिसोड्स में कुछ बड़ा होने वाला है। शायद वो अलिफ को मजबूर करने की कोशिश करें, या फिर हालात को ऐसे मोड़ पर ले आएं जहां शादी के अलावा कोई रास्ता ही न बचे। दूसरी तरफ अलिफ का दोस्त भी इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। वो साफ तौर पर कहता है कि हाजी यूसुफ इतनी जल्दी कैसे मान गए, इसके पीछे जरूर कोई वजह है। ये किरदार कहानी में एक लॉजिकल एंगल लेकर आता है जो ऑडियंस के सवालों को दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि एपिसोड 12 में क्या होने वाला है। क्या हाजी यूसुफ अलिफ के दोस्त को भी प्रेशराइज करेंगे? क्या वो हर उस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो अलिफ के फैसले को प्रभावित कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अलिफ और सयान की शादी होगी? अगर होगी तो क्या ये एक खुशी का पल होगा या एक इमोशनल ट्रेजेडी की शुरुआत? अगर कहानी के संभावित दिशाओं की बात करें तो 3 मजबूत संभावनाएं नजर आती हैं। पहला मोड़ ये हो सकता है कि अलिफ अपनी मोहब्बत की इंतहा दिखाते हुए अपना दिल सयान को देने का फैसला करे। ये एक बेहद इमोशनल और बड़ा ट्विस्ट होगा जो कहानी को पूरी तरह ट्रेजिक बना सकता है, लेकिन इसमें एक ऐसा त्याग होगा जो दर्शकों को गहराई से जोड़ देगा। दूसरा मोड़ ये हो सकता है कि अलिफ सयान की हालत की वजह से शादी से मना कर दे। वो ये तय करे कि वो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जहां हर पल मौत का डर हो। इस स्थिति में हाजी यूसुफ जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कहानी को और ज्यादा इंटेंस बना देगा। तीसरा और शायद सबसे संतुलित मोड़ ये हो सकता है कि अलिफ शादी के लिए हाँ कर दे और दोनों एक नई जिंदगी शुरू करें। लेकिन ये जिंदगी आसान नहीं होगी। इसमें संघर्ष होगा, उम्मीद होगी और हर पल एक अनिश्चितता होगी कि सयान बच पाएगा या नहीं। अब असली ट्विस्ट ये होगा कि मेकर्स इन तीनों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं, या फिर कोई चौथा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लाते हैं जो सबको चौंका दे। फिलहाल कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। हर किरदार अपने जज्बात और मजबूरियों के बीच फंसा हुआ है, और इसी वजह से हुमराही सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी बन गया है। अब देखना यह है कि एपिसोड 12 में ये कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या ये एक लव स्टोरी बनी रहेगी, या एक त्याग की कहानी बन जाएगी, या फिर एक ऐसा खेल जहां हर कोई अपनी चाल चल रहा है? आप क्या सोचते हो? अलिफ क्या फैसला लेगी? क्या सयान का चैप्टर यहीं खत्म होने वाला है, या कहानी अभी और आगे बढ़ेगी?